कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं यात्रा के ऊपर, और यात्रा में सफलता के लिए कुछ विशिष्ट उपाय। ये विषय को ऐसे समझिएगा कि हमारी यात्रा, जैसे कि आप अन्य शहर जा रहे हैं, मान लीजिए किसी प्रकार के सरकारी दफ्तर में कुछ अपने कागजों को लेने के लिए, कुछ साइन करवाने के लिए, या किसी प्रकार की डील है, तो यात्रा तो हुई ना आपकी। अब यात्रा किसी पर्पज़ को लेकर हुई, तो वो पर्पज़ आपका सॉल्व हो, और जो यात्रा जो है आपके द्वारा जो लगाया गया जो टाइम है ट्रैवल का, उसमें आपको सफलता मिले, तो उसको समझने के लिए और उसमें आशीर्वाद मिले, आशीष मिले, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो उसको समझने के लिए 9 विशिष्ट उपाय आपकी सेवा में। ये ऐसे भी हैं कि मान लीजिए कि आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए हुए हो, कुछ दिन रुके और आप अब वापस आ रहे हो, तो वापस आते हुए भी जो घर की ओर प्रस्थान अब आप कर रहे हो अपने निजी वाहन से या जैसे भी, तो भी आप जो है आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक इसमें लेते रहेंगे हम, उपायों के द्वारा मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, एक एक करके हम पॉइंट्स को समझते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला पॉइंट समझिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें अगर आपकी छोटी यात्रा भी है, मान लीजिए शहर में ही आप किसी पर्पज़ के लिए जा रहे हो, तो इसको बहुत अधिक आपको सफलता मिले, मतलब चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिले, तो ये पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा। पहला पॉइंट है, बुधवार के दिन को छोड़कर, 7 दिन हो गए ना, तो बुधवार छोड़ दीजिए, बाकी अन्य दिनों में किसी भी दिन, बाकी कोई भी एक दिन ले सकते हैं, बुधवार को छोड़कर अभिजीत मुहूर्त में ही यात्रा करें। बुधवार को छोड़कर रोज 11:50 के आसपास से 45 मिनट के लगभग अभिजीत मुहूर्त होता है, रोज होता है, बुधवार को नहीं होता। ये नोट कर लीजिएगा। बहुत आसानी से अब तो बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएंगी, तो उसमें आप कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हो, पंचांग देख सकते हो, राहुकाल इत्यादि, चौघड़िया मुहूर्त, तो उसमें अभिजीत भी आएगा, तो वो आपने देखना है। तो जो मुहूर्त होगा, वो जो टाइम होगा, उसमें आपने अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है। कहते हैं ना, शुभ समय में यात्रा करो, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बुधवार को छोड़कर अभिजीत मुहूर्त होता है, बाकी सभी दिनों में, तो वो टाइम देखिए और उसमें यात्रा प्रारंभ करिए। अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व देशी गौ माता के गौ घृत से शरीर की मालिश अवश्य करें। आपकी यात्रा है और ऐसा समय बनता है कि बुधवार को छोड़कर किसी भी दिन है, और अगर ऐसी टाइमिंग्स बनती हैं कि दिन के समय में आपने जाना है, तो अभिजीत मुहूर्त देखिए और उसमें यात्रा प्रारंभ करिए। जब आपका फिक्स है कि हमने अभिजीत मुहूर्त में यात्रा करनी है, तो जो भी जन जा रहे हैं, जो उसमें जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, और उसमें उनकी मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझा मेरी बात को? जैसे आप गाड़ी में 5 जने बैठे हुए हो, लेकिन 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो उस पर्पज़ में या उस ऑफिस के अंदर या उन व्यक्तियों से बातचीत करने के लिए उनके पास तक जाएंगे। तो वो जो जन होंगे, जो मुख्य व्यक्ति होंगे इस पूरे मतलब जो यात्रा करी जा रही है उस उद्देश्य को लेकर, तो गौ माता का, देसी गौ माता का घी है पीले वाला, उससे मालिश करिए सुबह के समय, और उसके बाद जो है स्नान करिए। जब थोड़ा सा मालिश के बाद जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब वो नेचुरल रूप से डाउन हो जाए, फिर आप स्नान करिए और फिर निकलिए। ऐसा करने से बहुत अधिक चांसेस बढ़ जाएंगे, संभावना अधिक हो जाएगी कि आप जिस पर्पज़ को लेकर यात्रा कर रहे हो वो पूरी हो। किसी भी डील के लिए जा रहे हो, किसी प्रकार के बैंक के कार्य के लिए जा रहे हो, किसी प्रकार के लोन के लिए जा रहे हो, बात है यात्रा। विषय क्या है कि यात्रा में सफलता हेतु, चाहे लंबी ट्रिप्स हों, कुछ दिनों की ट्रिप्स हों,
किसी कार्य के लिए आदमी जा रहा है या अपने रिलेटिव्स के पास जा रहा है, वापस लौट रहा है, सकुशल वापस पहुंच जाए, मंगलमय यात्रा हो, आनंद मिले उसको, तो उसको ध्यान में रखते हो सबसे पहला पॉइंट। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको अभिजीत मुहूर्त जो है उसमें ट्रैवल करना या उसमें कार्य करना या उस मुहूर्त में अपने उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए प्रस्थान करना, तो बहुत अधिक चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, किसी भी दिन और किसी भी समय यात्रा करने से पूर्व, अब बुधवार था उसमें, अब बुधवार भी इंक्लूड कर लिया, हटा दिया था ना पहले पॉइंट पे। अब किसी भी समय, कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, तो क्या करें? देसी गौ माता के गौ घृत में भीगा हुआ कलावा, घी में भीगा हुआ कलावा घर की किसी भी स्त्री से बंधवा लें, सीधे हाथ में। ठीक है, घर में कोई भी स्त्री होगी वो भिगो के रख देंगी देसी घी में और बंधवा लें। किसी भी मंत्र का जाप करते हुए बंधवा लें, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बंधवा लें, माता रानी के मंत्र का जाप करते हुए बंधवा लें, श्रीम मंत्र का जाप करते हुए बंधवा लें। और प्रसन्नता एवं सफलता हेतु आनंद में कुछ दक्षिणा उन्हें अवश्य भेंट करें। आपके घर की लेडीज़ है, आप किसी समय भी यात्रा कर रहे हैं, किसी दिन भी कर रहे हैं, विद पर्पज़ है, तो देसी गौ माता का जो घी है पीले वाला, उसमें भीगा हुआ जो है कलावा जो है वो बांध देंगी, और आप वो बांधेंगी तो मतलब प्रसन्न होकर थोड़ी सी दक्षिणा उनको अवश्य भेंट करें और आशीर्वाद लें उनकी प्रसन्नता का, और फिर आप प्रस्थान करें। तो इसमें भी देखा गया है कि बहुत अधिक चांसेस हो जाते हैं कि भाई आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये भी हो सकता है कि एक बारी में ना मिले, लेकिन ये पक्का हो जाएगा कि अब हमारा ये काम हो जाएगा। जो डाउट रहता है ना एक मन में, वो पूरा जो है दूर हो जाएगा आपका। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है ये। तीसरा पॉइंट समझिए, एक से अधिक दिन की यात्राओं के लिए, अब पहले दो पॉइंट्स में था भाई एक ही दिन में गए और दिन के दिन में वापस आ गए, शाम तक वापस आ गए, रात्रि तक वापस अपने निवास स्थान पे आ गए। लेकिन अगर ज़्यादा दिन लगने वाले हैं और आपका स्टे कहीं होने वाला है तो एक से अधिक दिन की यात्राओं के लिए यात्रा करते समय अपने पास प्लास्टिक के पात्र को छोड़कर किसी भी अन्य सबसे छोटे पात्र में थोड़ा सा गंगा जल अपने साथ अवश्य रखें। गंगा जल के ऊपर वीडियो बनी हुई थी, तो उसमें मैंने प्रार्थना करी थी कि प्लास्टिक के पात्र में 108 दिन के बाद ऊर्जा जो है खराब होने लग जाती है। तो यहाँ भी इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि आपकी अगर एक से अधिक दिन की यात्रा है तो उसमें तो आप छोटा सा पात्र ले लीजिए, कोई छोटा सा टिफ़िन भी ले सकते हैं, छोटी सी डिब्बिया भी ले सकते हैं। होती है ना मंदिर में पूजाओं के लिए जो लोग जन जाते हैं तो अपनी टोकरी, पूजा वाली टोकरी में छोटी सी डिब्बे में चावल रखते हैं, हल्दी रखते हैं और भी सामग्री है, मान लीजिए कपूर रख लेते हैं। छोटी सी डिब्बे में आप अपने साथ, टाइट डिब्बे हो, पानी वगैरह बाहर, गंगा जल बाहर ना आए तो वो रख लीजिएगा, तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा जो जिस पर्पज़ को लेकर आप ट्रैवल कर रहे हो। याद रखिएगा कि एक से अधिक दिन की यात्राओं में ही इस्तेमाल करना है। जो शॉर्ट टर्म है, जो जिसमें थोड़े समय के लिए यात्रा करके आपको वापस आना है, तो उसमें पहले वाले दो उपाय, उनमें से कोई भी एक। चौथा पॉइंट समझिए, किसी भी प्रकार के आपसी समझौते या पारिवारिक सदस्यों के साथ सफल बातचीत हेतु यात्रा केवल रविवार के दिन ही राहु काल को देखकर ही प्रारंभ करें। किसी प्रकार की बैठक है, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी समस्याएं ऐसे हो जाती हैं पति पत्नी के बीच में, तो घर वाले इकट्ठे होके कोई दिन चुनते हैं कि चलिए उस दिन बैठते हैं, आपसी बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या नाराज़गी है, मनाते हैं सबको। और किसी प्रकार का कोई कलह चल रही है, झगड़ा चल रही है, तो उसको मतलब निपटवाने के लिए कि चलिए सब आपस में प्रेम से, आप अपने दिल की बात कहिए, हम अपने दिल की बात कहते हैं, कुछ डाउट्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तीसरे की बात सुनकर हमने आपस में झगड़ा कर लिया हो। तो उसके लिए आप जब ट्रैवल करते हो तो ध्यान रखिएगा रविवार का दिन बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। भगवान सूर्य नारायण का दिन है ना, वो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। तो अगर ऐसी बातचीत हो कि ये हो कि भाई किस दिन आप मतलब सुविधा रहेगी आपको, तो आप जोर दीजिएगा कि भाई रविवार के दिन बैठकर बातचीत करते हैं। आइए
जिनके डाउट्स हैं, जिनके दिलों में थोड़ा सा गैप आ गया है, वो सब गैप हम मिलके फिल कर देते हैं। तो उसके लिए रविवार का दिन ही चुनना है। उस दिन जो है चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा प्रभाव है भगवान सूर्य नारायण का। और राहु काल को देखकर, वो भी पंचांग में से मिल जाएगा आपको। इसी विषय में अलग दिनों में यात्रा करते समय मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया कि रविवार का दिन हो ही नहीं सकता, तो क्या करें? और विषय यही है कि आपसी समझौते के लिए परिवार इकट्ठे हो रहे हैं, समझौता करना है किसी प्रकार का। इसी विषय में अलग दिनों में यात्रा करते समय घर का कोई भी सदस्य घर पर ही या आपके साथ यात्रा में सामर्थ्य एवं शक्ति अनुसार श्री रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करें। पहले वाले में करने की कुछ जरूरत नहीं है। जिस दिन आप रविवार का यात्रा कर रहे हो या उसमें भी इंक्लूड कर लीजिए, या किसी और दिन भी घर का कोई भी सदस्य मान लो घर पे ही रह गया आपके पीछे से, और वो इंतज़ार कर रहा है कि भाई क्या बात हुई होगी, किस तरीके से क्या होगा, सब अच्छा हो, सब लोग जो है आपस में समझौता कर लें, ये इतने समय से जो हमारा परिवार इस चीज़ को देखता आ रहा है, भुगतता आ रहा है, ये चीज़ दूर हो जाए। तो श्री रुद्राष्टकम का पाठ करते रहो। साथ में भी कोई जा रहा है आपके, मान लीजिए आप वाहन चला रहे हैं, आप नहीं कर सकते और कंठस्थ नहीं है आपको, तो भी लगातार करते रहिए, कुछ सीमा नहीं है इसमें। तो बहुत अधिक जो है आपको आशीर्वाद मिलेगा। ध्यान रखिएगा, श्री रुद्राष्टकम गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम क्षमा प्रार्थना होती है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। 5वां पॉइंट समझिएगा, लिखिएगा, किसी भी प्रकार की जॉब के इंटरव्यू देने जाने के लिए यात्रा से पूर्व इंटरव्यू देने जाना है जॉब के लिए, आपको से पूर्व अपने निवास स्थान के आसपास रहने वाले अपनी उम्र से बड़े एवं मौजूदा बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और अपना उद्देश्य बताकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही यात्रा प्रारंभ करें। देखिए ऐसा है, इस बात को समझिएगा, किसी भी चीज में सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, इसका बहुत बड़ा कारण मौजूदा ग्रह भी होते हैं, आपकी प्रकृति भी होती है, आपका प्रारब्ध भी होता है, और आपकी जो गठड़ी है उसमें पुण्य का लेवल कितना ज्यादा है, कितना प्रसन्नता का आशीर्वाद है, वो भी रहता है। तो जॉब के लिए अगर आप जानना चाहते हो कि मेरी जॉब लग जाए और मैं एलिजिबल हूं, ऐसा नहीं है कि आपकी जो योग्यता और शिक्षा है वो अलग है और अप्लाई आप कहीं पे कर रहे हो कि वो होना ही होना चाहिए, ऐसा उपाय दे दो, ये होता नहीं है। जबरदस्ती की असंभव चीज होती नहीं है, समझिएगा। तो आशीर्वाद के लिए क्या करना है कि आपका जो निवास स्थान है, जहां भी आप रहते हो, जितने आपसे उम्र में बड़े हैं और बुजुर्ग हैं, आप उनके चरण स्पर्श करिए, उनको बताइए कि आज मेरा जो है इंटरव्यू है और मैं उसके लिए जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। तो जो आशीर्वाद जो मिलेगा आपको, वो जो आशीर्वाद आपके साथ चलेगा, वो खुश होंगे। बड़ा कब खुश होता है घर का, कि छोटा उसके पास आए। और एक बात मैं बड़ा क्लियर कर दूं, आपके कितने भी मनमुटाव हो जाएं, ये चीज कभी नहीं कट सकती कि जो आपसे बड़ा है वो आपसे उम्र में छोटा हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये विरुद्ध है धर्म के। बड़ा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वो अपना अधिकार खो देगा, चाहे वो कितना भी हो, कि हम उसके चरण नहीं छुएंगे। नहीं, क्या पता किसी प्रकार का प्रारब्ध हो आप दोनों के बीच में, और वो जिस दिन समाप्त हो जाएगा तो वो भी रियलाइज करें और आप भी रियलाइज करो कि समय का फेर था, समय सबसे बड़ा टीचर है। समय सिखा गया व्यक्ति में कि अपनी कोई गलती नहीं होती है, सब समय का खेल है। तो पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए और बताइए अपना उद्देश्य कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। फिर बताइएगा आपकी देखिए कैसे आपका इंटरव्यू मतलब जो है, मतलब उससे आपको जॉब मिलती है, और किस तरीके से अगर आप यही उपाय करते रहते हैं, बताते रहते हैं, बुजुर्गों का साथ लेकर चलते हैं घर में भी और आस पड़ोस में भी, तो कितना ऊंचा आप उठेंगे। ये बताइएगा मुझे कमेंट करके जब आप इस उपायों को प्रयोग करेंगे, और जो करते हैं वो भी बताइएगा। 6वां उपाय समझिए, विशिष्ट उद्देश्य हेतु यात्रा करने से पूर्व नाभि में सरसों का तेल अवश्य लगाएं
तथा उसी क्षण से, जिस समय तेल लगा लिया आपने, उसी क्षण से कार्य की पूर्णता तक, जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता, श्री दुर्गा जी की 32 नामावली का मानसिक जाप करते रहें। देखिए ऐसा काम है, मान लीजिए बैंक का ही कोई काम है, किसी प्रकार के दफ्तर में आप गए, तो वो आपने उनसे साइन करवाने ही करवाने, उसके बगैर, मतलब विशिष्ट कार्य हो गया ना कि उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो नाभि में सरसों का तेल लगाइए और उसके बाद से स्वयं से आप जो है दुर्गा जी की जो 32 नाम आते हैं उनका जाप करते रहिए, मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन। तो हर प्रकार के संकट जो है दूर होते जाएंगे और संभावना अधिक बढ़ जाएगी कि एक बार में नहीं, चलो दूसरी बार में ही आपका काम जो है वो सिरे चढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट कार्य की पूर्ति हेतु जो अटल है कि जो होना ही होना है, उसके बगैर हमारे सारे कार्य रुक जाएंगे, उसमें आप माता रानी का नाम लीजिएगा। बहुत ताकत है इसमें 32 नामावली में। 7वां पॉइंट समझिए, घर की कोई भी स्त्री आपकी यात्रा की शुभता हेतु कुछ सिक्के एक लाल कपड़े में पोटली बनाकर घर के मंदिर में रख दें। आपकी कार्यपूर्ति पश्चात उन सिक्कों में और रुपए मिलाकर किसी की भी अनसेवा करें। यह तय हो चुका है कि कल सुबह आपने निकलना है, तो घर की स्त्री जब सुबह हो जाएगी तो संकल्प ले, माता रानी का ध्यान करे या जो भी इष्ट हैं गुरुदेव उनका ध्यान करे और कुछ सिक्के लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाकर घर का मंदिर है आपका जो पूजा स्थल है वहाँ रख दे। ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाए कि हम जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य हो गया है, शुभ संकेत मिल गए हैं, तो उसमें जो सिक्के हैं, जो पैसे हैं, उसमें और रुपए मिलाइए और किसी की भी अनसेवा कर दीजिए और धन्यवाद दीजिए ईश्वर का। बहुत घरों में आज भी उपाय होता है ये घरों में आज भी स्त्रियां करती हैं, ऐसे पैसे रख देती हैं और जब शुभ समाचार मिल जाता है तो उससे अनसेवा करवा देती हैं किसी की भी और पुण्य अर्जित हो जाता है एक प्रकार से। 8वां पॉइंट लिखिए, घर की बुजुर्ग स्त्री, बुजुर्ग जो हैं माता जी आपके यहाँ अम्मा हैं, शुभता हेतु दूर्वा घास और अक्षत मिलाकर आपको भेंट करें। ठीक है। और नीम की 11 पत्तियां, नीम का पेड़ है ना, तो उसकी 11 पत्तियां आपकी ऊपरी जेब में रख दे। इससे यात्रा सुखद रहती है। इसमें हर प्रकार की यात्रा आ गई। तो घर की बुजुर्ग स्त्री है तो वो टीका तो करेंगी आपकी जब आप जाओगे, ठीक है, टीका होना चाहिए। तो उस समय शुभता के लिए दूर्वा और थोड़े से अक्षत जो है, चावल जो है आपको दे दिए और 11 नीम की पत्तियां आपकी ऊपरी जेब में, या आपको पकड़ा दी तो आपने जेब में रख ली, ऊपरी जेब नहीं है, मान लीजिए कोई टी शर्ट वगैरह पहनी हुई ऊपर नहीं है किसी प्रकार से, तो आपने आशीर्वाद समझ के उसको रख लिया। तो इससे जो आपकी यात्रा है बहुत ज़्यादा सुखद रहती है, सुखद परिणाम आप भोगोगे। अब अंतिम पॉइंट समझिए, 9वां पॉइंट समझिए, घर की कोई भी स्त्री यात्रा से पूर्व, आपकी यात्रा से पूर्व दही से आपका तिलक करे, टीका लगाए दही से, तथा आपके निजी वाहन के पहियों पे घर से ही लेकर थोड़ा सा जल छिड़क दें, तो इससे यात्रा आनंददायक रहती है। अब यह किस में यूज होगा? ये उसमें यूज होगा, मान लीजिए आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए, ठीक है, और अब चलने का समय आ गया, तो अब जो घर की स्त्री होगी उस घर की जहां आप गए हो वो दही से तिलक कर दें। और निजी वाहन जो होगा आपका, मान लीजिए 2 व्हीलर ही है एक प्रकार से, ठीक है, तो घर से ले थोड़ा सा जल और पहियों पे छिड़क दें। इससे जो है आप आशीर्वाद चलेगा आपके साथ में और जो है एक प्रकार से आनंददायक यात्रा रहेगी। इससे दोनों परिवारों के बीच में भी संबंध बहुत अधिक मधुर रहते हैं, ऐसा हमने स्कैनिंग में सीखा है। तो ये है विशिष्ट टॉपिक यात्रा वाला और इम्पॉर्टेंट है, और इसमें मैंने जो 5वां पॉइंट जो आपकी सेवा में बताया है, मैं इसमें बहुत अधिक विश्वास करता हूं। आशीर्वाद आपके पास है बुजुर्गों का कि मैं उस कार्य के लिए जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। बुजुर्ग का क्या है?
उन्होंने थोड़ी कहा आपसे कि आप हमारे पैर छू, बस वो तो ये देखते हैं। देखिए बुजुर्ग जब आप हो जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। और नियम याद रखिए, कैसी भी परिस्थितियां हो गई हो आपके बीच में और आपके परिवार के बुजुर्गों के या आस पड़ोस में भी, लेकिन वो बुजुर्ग बुजुर्ग ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपसे उम्र में छोटे हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिस धरती में हम पैदा हुए हैं वहां के संस्कार हैं ये, समझिएगा। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 9 पॉइंट्स हैं, इसमें अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न हो, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, या किसी विशिष्ट यात्रा के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं वो ना हो पा रही हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा मुझे समय मिलेगा और जैसी गुरु माँ की आज्ञा होगी मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको पता रहता है वीडियो कब आई है। वैसे वीडियो संडे सुबह सुबह आ जाती है, हर रविवार को आ जाती है। किसी प्रकार से कुछ अप्रिय कारण हो जाए तो किसी दिन जो है वो मिस हो सकती है कुछ अप्रिय कारणों की वजह से, नहीं तो वैसे हर रविवार को आ ही जाती है, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। ज्ञानवर्धक वीडियो लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अन्य मित्रगणों में शेयर कीजिएगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम